आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसे क्रिस्पी चिकन स्नैक की रेसिपी जो हर एज ग्रुप के फेवरेट होते हैं। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न्स। लेकिन ये वो सिंपल से चिकन पॉपकॉर्न्स नहीं हैं जो थोड़ी देर क्रिस्पी रहते हैं और फिर सॉगी हो जाते हैं। ये वाला वर्जन ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एक्स्ट्रा क्रंची बनेगा, वो भी बिना किसी मुश्किल स्टेप के। स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्रेट्स आपके साथ रिवील करूंगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये स्नैक इतना क्विक बन जाता है कि चाहे गेस्ट आ रहे हो, बच्चों का सडन क्रेविंग का सीन हो या मूवी नाइट का प्लान हो, बस 10 मिनट की तैयारी और परफेक्ट क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न्स तैयार। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैरिनेशन का फ्लेवर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कोटिंग को क्रैकल कैसे बनाना है और ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट सेट कैसे रखना है ताकि पहला बैच बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो। तो चले पे शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 600 ग्राम है। ये ब्रेस्ट बिल्कुल फ्रेश और थिक है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। उस कटिंग को करने के लिए इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। फिर इन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे बाइट साइज क्यूब में मैं कन्वर्ट कर दूंगी, एग्जैक्टली जो पॉपकॉर्न का साइज होता है, जो खाने में इजी हो और फ्राई होते वक्त इवनली क्रिस्प हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और टेंडर चिकन है। इसी की वजह से हमारा एंड का रिजल्ट भी जूसी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब मैं आप लोगों को इसका साइज दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस हैं, परफेक्ट पॉपकॉर्न शेप। ना बहुत बड़े हैं कि अंदर से कच्चे रह जाएं और ना ही इतने छोटे हैं कि फ्राई होते वक्त ये श्रिंक हो जाएं। ये साइज सबसे ज़्यादा इवनली क्रिस्पी बनता है जब फ्राई होता है, तो एकदम गोल्डन और एकदम क्रैकल और हर बाइट में वो प्रॉपर क्रंच आपको मिलता है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर इसमें 1 टीस्पून डाला है, इसमें भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आपने थोड़ा ध्यान से करना है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां थी, उसका पेस्ट बना लिया है, इसमें ऐड किया है। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। हाफ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। चिकन को अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकौड़ों को सॉफ्ट करने के लिए ऐड किया जाता है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है, जिसको फ्लेवरफुल बनाएगा। और 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पर चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिलीव मी, इससे फ्लेवर कमाल का आएगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो चिकन में सारे स्पाइसेस और सॉसेस ऐड कर दिए हैं और अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर सिंगल पीस पर मसाला इवनली कोट हो जाए। और जब मैं इसे हाथ से ऊपर नीचे मिक्स और फोल्ड कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि चिकन के हर साइड पर मसालों की एक स्मूथ सी लेयर बन रही है। इसी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बैलेंस और फ्लेवरफुल आएगा। अब चिकन को आधे घंटे का रेस्ट देंगे और जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, जब तक यहाँ पर इसी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग चाहें जो घर में नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है। अच्छा, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें मिक्स हर्ब ऐड की हैं। ये भी ऑप्शनल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब स्पून या स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर स्पाइस इवनली ब्लेंड हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर मसाले मैदे में प्रॉपर मिक्स नहीं होंगे ना, तो कोटिंग कहीं ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी और कहीं बिल्कुल ही ब्लैंड। अब इसमें 1 बाय 1 करके कुछ चिकन के पीसेस मैंने मैदे में डाल दिए हैं और अब इनको यहाँ पर जेंटली मैदे में कोट करना है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि चिकन के हर पीस पर मैदा इवनली चिपक जाए। अब इनको हल्के हाथ से मैं प्रेस करूँगी ताकि मसाले वाली मॉइस्ट चिकन पर ड्राई कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट लग जाए। जैसे ही मैं पीस को यहाँ पर रब और प्रेस कर रही हूँ, मैदा उनकी साइड्स में सेटल होता जा रहा है। ये वो स्टेप है जो फ्राई होते वक्त वो क्रैकली बबली क्रिस्पी टेक्सचर बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास है एक स्ट्रेनर वाला स्पून, जो कि हर घर में नॉर्मली मौजूद होता है।
और ये नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप कोई बड़े होल वाली छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे चिकन के जो कोटेड पीसेस थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा है वो वापस नीचे डिश में चला जाए और हमारे पास सिर्फ कोटेड चिकन के पीस रह जाएं। अब इन कोटेड चिकन के पीस को यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है पानी। इस पानी के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए डिप करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है, ठंडा पानी नहीं है। इस पानी में आपने 1 से 2 सेकंड इसको इस तरह से डिप करना है और वापस मैदे पे लेकर चले जाना है। पानी से गीला करने के बाद दोबारा से चिकन के पीसेस को मैंने मैदे के बाउल में डाल दिया है और अब इसे जेंटली प्रेस करके मैं दोबारा से कोट कर रही हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ मैदा हल्के हल्के यहाँ पर फूल रहा है, चिकन के ऊपर एक थिक पतली लेयर बना रहा है। ये डबल कोटिंग हमारे क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न्स को वो एक्स्ट्रा क्रंची केएफसी स्टाइल टेक्सचर देती है। अब यहाँ पर मैं कोटेड चिकन के पीसेस को हल्के हल्के झाड़ रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा मैदा वापस नीचे गिर जाए और आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इस पर क्रम्स बन गए हैं। तो बस इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस को डबल कोटिंग करके झाड़ने के बाद आपने इस तरह से एक प्लेट में असेंबल करते जाना है। हर पीस को आपने अलग अलग रखना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं और फ्राई होने के बाद सारे बाइट्स एक जैसे क्रिस्पी और बिल्कुल क्लीन फिनिशिंग के साथ तैयार हों। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैंने एक बैच तैयार कर लिया है, बाकी के बैचेस को भी इसी तरह से रेडी करना है। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने साथ में ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं मीडियम गर्म है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको बिल्कुल भी नहीं डालना। बस एक बैच इसमें डाल देंगे और चिकन के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना ताकि इसमें जो कोटिंग लगाई है वो कोटिंग यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्प होकर अपनी शेप होल्ड कर ले। और गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है। यहाँ चिकन के पीसेस को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इस पर जो कोटिंग लगाई थी देखिए उसने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है और चिकन यहाँ पर क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। अब आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पर इसे फ्रीज कर कर रख सकते हैं बाद के इस्तेमाल के लिए। किस तरह से फ्रीज करना है कि आपने चिकन के पीसेस को 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें से निकाल लेना है। निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखना है। स्ट्रेनर में रखने के बाद पहले इसको बिल्कुल आपने ठंडा करना है, कम्प्लीटली ये गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो इसको किसी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से निकालें और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गर्म ऑयल में आप इन्हें फ्राई करें। मगर मुझे यहाँ फ्रीज़ नहीं करना, मुझे वीडियो बनाकर दिखानी है तो मैं इसको कम्प्लीटली फ्राई करूँगी। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट में लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। चिकन अंदर से बिल्कुल टेंडर हो जाएगी और ऊपर से क्रिस्पी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश के साथ। तो यहाँ करीब से कैमरे में मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ इसका कलर चेक करें और इसके लुक चेक करें, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बस एक बैच फ्राई हो गया है, इसको निकालें और निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसको एयर लगती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहे। बाकी के बैचेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सुपर क्रिस्पी और सुपर जूसी चिकन पॉपकॉर्न्स रेडी हो गए हैं। देखिए इसका गोल्डन क्रंच, हर पीस कितना खूबसूरत लग रहा है कि बस एक हाथ बढ़ाएं और खा लें। तो मैंने इसे गरम गरम सर्व किया है केचप के साथ। आप इसको किसी भी फेवरेट डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बाइट्स इतने मज़े के हैं कि प्लेट ख़त्म होने पर पता ही नहीं चलेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।